आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोरान एकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ पर बात करेंगे कोर्स 16 बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान। ये आपको आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान जो है 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी के मध्य आपको पूर्ण कर लेना है। इस वीडियो में हम समझेंगे संपूर्ण प्रश्नोत्तरी को, जो विभिन्न भागों में बीच बीच में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनके बारे में भी, और जो अंत में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनके बारे में, क्योंकि उनमें से 6 क्वेश्चंस आपको करना है तभी सर्टिफिकेट आपको अलॉट होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अगर आपको मॉड्यूल नहीं मिल पा रहा है, दीक्षा ऐप पर जाने के लिए लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास यहाँ पर QR कोड है, आप इसे स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद सीधा आपको दीक्षा ऐप पर इसी मॉड्यूल पर लेकर चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा पहले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर यानी पेज नंबर 1 पर, तो इसमें पहला यानी थर्ड पार्ट जो है आपका सही ऑप्शन है, और फिर इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, आप अगले पार्ट पे पहुंच जाएंगे। फिर इसी पेज पे आपको मिलेगा अगला क्वेश्चन, इसमें आपका ही थर्ड पार्ट ही सही है, सही टिक करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। फिर यहीं पेज नंबर 1 पर ही जो भाग 1 का, उसमें पहला ऑप्शन सही है, अगले क्वेश्चन में सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे, पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शंस 3 दिए गए हैं उनमें से शुरुआत के 2 ऑप्शंस आपके सही हैं। इन दोनों को टिक करके आप सबमिट कर सकते हैं, आपको आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पेज नंबर हम पहुंच जाएंगे 5 पर, भाग 1 के। यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शन सही मिलेंगे। बच्चों की बड़ी संख्याओं की एक बुनियादी समझ है, वह संख्याओं की मात्रा की कुछ हद तक कल्पना कर पाते हैं। बड़ी संख्याएं बच्चों को रोमांचित करती हैं। किसी संख्या को गिनना आसान होगा या मुश्किल, वह समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे पेज नंबर 7 पर ही भाग 1 में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको ड्रैग करना है, ये संख्याओं को उठाकर आपको आगे ले जाना है। आप जैसे जैसे ले जाएंगे वैसे शिफ्ट हो जाएंगी, और फिर उसके बाद आप देखिए ये ऑर्डर रहेगा। फिर इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला मिलेगा पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर भी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। फिर आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इस प्रकार हमारा पहला भाग समाप्त हो जाता है। भाग 2 पे हम आएंगे, बड़ी संख्या और स्थानीय मान। भाग 2 सैकड़े की समझ। इसमें हमें पेज नंबर 15 पर पहला क्वेश्चन मिलता है। इसमें सभी ऑप्शंस आपके सही हैं। सही सबमिट करने के बाद सबमिट कर दीजिए और अगले पेज पे आप पहुंच जाइए। देखिए, यहाँ पर जो पेज नंबर 18 पे है, तो इसका पहला ऑप्शन सही, फिर तीसरा ऑप्शन सही, फिर चौथा ऑप्शन सही है इसका, और फिर अंतिम ऑप्शन इसका सही है। संख्याओं को संख्या क्रम में देखने का मौका मिलेगा। फिर इसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे भाग 3 पर आ जाएंगे। भाग 3 यानी सैकड़ों से हज़ार तक का सफ़र। इसमें आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पर पहला क्वेश्चन। इसमें ये 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। फिर इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन पेज नंबर 10 पे मिलेगा, और यहाँ शुरुआत के 2 ऑप्शंस और आखिरी के 2 ऑप्शंस आपको सही मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देख पाएंगे, आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 14 पर, और यहाँ आप देखेंगे कि आपको आखिरी के 3 ऑप्शंस सही मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे भाग 4 पर, बढ़ती संख्याओं की समझ। और बढ़ती संख्याओं की समझ में इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आसानी से कि इसका जो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पर मिलेगा। इसमें पहला ऑप्शन सही है, फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन सही है आपका, और फिर आखिरी यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। बच्चों की सैकड़ा और हज़ार की संख्याओं की समझ का आकलन करना। फिर आप इसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे पेज नंबर 12 पर। तो पेज नंबर 12 पे आपको शुरुआतों के तीनों ये ऑप्शन सही मिलेंगे। इसे टिक करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए।
आप आ जाएंगे आप अगले आखिरी भाग पर, भाग 5 पर, आकलन, बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान। इसमें 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आसानी से आप 10 क्वेश्चंस में से कम 6 क्वेश्चंस आपको करने अनिवार्य हैं, सही होने चाहिए, तभी सर्टिफिकेट अलॉट होता है। इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें टिक कर दीजिए, फिर तीसरा ऑप्शन सही मिलेगा और चौथा ऑप्शन आपको सही मिलेगा। तो इस प्रकार आप 3 विकल्प इसमें से सही हैं, 2 विकल्प आपके गलत हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले में देखेंगे आपको शुरुआत के 2 ऑप्शंस लाख और 10,000 जैसी बड़ी संख्याओं का अनुमान लगा पाते हैं, संख्याओं को पढ़ने और लिखने में आसानी होती है, और आखिरी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन हर स्थान के मान को एक दूसरे के संबंध में समझ पाते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 3 विकल्प ही दिए गए हैं, इनमें से 2 विकल्प शुरुआत के जो है वो सही हैं। इसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम पहुँच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई की पहचान, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन 2 अंकों वाली संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाने का कौशल, और इसके बाद है 2 अंकों वाली संख्याओं की समझ रेखा पर दिखा पाने का कौशल। फिर इसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करके क्वेश्चन नंबर हम 5 पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा आखिरी के 2 ऑप्शंस जो आपके हैं ये सही होंगे। फिर इसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपको स्टार्टिंग के दोनों विकल्प यानी 4 विकल्प में से पहला और दूसरा विकल्प आपका सही है और इसे आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। बच्चे 100 की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं, बच्चे समझ पाते हैं कि 100 इकाई जुड़कर 1 सैकड़ा बनता है। इस प्रकार इसे आप सबमिट कर देंगे। आखिरी के दोनों ऑप्शंस आपके गलत हैं। अब उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ रहा होगा, आप आसानी से इसे कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर आपको मिलेगा पहला विकल्प सही है, उसे संख्या में मौजूद अंकों के स्थानीय मान की समझ है, और तीसरा ऑप्शन सही है, उसे संख्याओं की मात्रा का अंदाज़ा लगा पाने का कौशल आता है। फिर इसके बाद है आपको वो बड़ी संख्याओं की मात्रा की कल्पना कर पाता है। इस प्रकार यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप पहुँच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि शुरुआत के 2 विकल्प सही हैं और एक आखिरी विकल्प सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि 3 विकल्प आपके यहाँ पर सही हैं और एक जो तीसरा विकल्प है वो गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार हम पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे कि जो इसका पहला विकल्प, अबेकस दूसरा विकल्प, रंगीन टोकन चौथा विकल्प सही है। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर संपन्न हो जाते हैं और आपको यहाँ पर आखिरी पेज पे धन्यवाद लिख के मिल जाता है। इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चन सही हो गए और आपका ये कोर्स जो 16 था वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले कोर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।